गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और एनर्जी इन कैपेसिटर से पहले, ठीक है, हम कैपेसिटर में जो फोर्स होता है वह क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो फोर्स बिटवीन प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ज्वाइन टूवर्ड, ये है ना कैपेसिटर, ठीक है। ये है आपका प्लस चार्ज, ये है आपका माइनस चार्ज, ठीक है। हम जानते हैं एक प्लेट के द्वारा जो फोर्स होता है, ठीक है। अब उस फोर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि एक प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस चार्ज की वजह से या फिर इस चार्ज की वजह से, तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये है ना, पढ़े हुए हैं। ओके, तो ये है फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वन प्लेट, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई वन सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज या ये चार्ज, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्लस क्यू भी है और चार्ज माइनस क्यू भी है। तो चार्ज हमने कैपेसिटर को दिया क्या है? आंसर है प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह क्या होगा? फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही ना होता है। ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज बाई प्लस चार्ज या फिर बाई माइनस चार्ज, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही होता है ना। ओके, तो E का वैल्यू रखिए, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई मीन्स व्हाट? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो सिग्मा है ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यही है ना, ठीक है। तो सिग्मा के प्लेस पर हम ये रखते हैं, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा के प्लेस पर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हुआ। ये सिग्मा के प्लेस पर हमने ये रख दिया क्यू बाई ए। ओके, तो F इज इक्वल टू हाफ हुआ ना इंटू क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हुआ फोर्स। ये फोर्स का एक फॉर्म हुआ, ठीक है। दूसरा फॉर्म भी होता है फोर्स का, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो 1 2 3 कुछ देख लेते हैं, ठीक है, क्या फोर्स होता है कैपेसिटर में, ठीक है। अब उसके बाद हम Q इज इक्वल टू जानते हैं सिग्मा इंटू ए होता है ना। तो हम Q के प्लेस पर सिग्मा इंटू ए ये भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो Q के प्लेस पर हम ये वैल्यू रखते हैं, ठीक, रखिए। F इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ए, यानी सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हुआ, ठीक है। ये भी एक हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम ये भी रख सकते हैं कि जो हमारा सिग्मा है, ठीक है, ये भी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो इसके प्लेस पर भी हम रख सकते हैं, तो बहुत सारा फोर्स का हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। या फिर ये जो हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, ये देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना। तो सिग्मा के प्लेस पर हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, रखिए। तो ओके, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा के प्लेस पर हमने ये रखा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इन दिस प्लेस। ओके, 1 सेकेंड। तो सिग्मा इज इक्वल टू ये हुआ फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा के प्लेस पर क्या था, ई स्क्वायर इंटू क्या था, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये हुआ, कैंसिलेशन कर रही है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये भी फोर्स का एक फॉर्म हुआ, ये भी फोर्स का फॉर्म हुआ। समझ रहे ना। तो इस तरह से आप और भी फॉर्म रख सकते हो। यहां पर Q के प्लेस पर रखो, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी मिलेगा। ये भी रख सकते हो, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोर्स हमको मिले इन कैपेसिटर। क्लियर है ना। ओके, ये कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अभी फोर्स के डिफरेंट टाइप देखें आप। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या है, इसको समझते हैं। ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर, ठीक है, और ये आपके माइनस चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो चार्ज है Q माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, यानी जो चार्ज है इस पर हम फोर्स लगाएं, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुआ इस प्लेस तक, यानी इस प्लेट तक। समझ रहे हो ना। तो ये हमने कुछ फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस हुआ, तो हमने सपोज किया स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, तो हमने कुछ फोर्स लगाया था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन, और यही वर्क डन क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। स्टोर ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमको स्मॉल वर्क डन मिला। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू एफ इंटू ds। क्लियर। तो स्मॉल dW इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू या प्लस क्यू, क्या होगा, Q इंटू ई, और ये है ds, है ना, स्मॉल वर्क डन। अब क्या हुआ कि हमने फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस किया, और ये जो डिस्टेंस है वह है d। कहां से शुरू किया था, 0 डिस्टेंस से शुरू किया था, और ये d डिस्टेंस तक। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट किया, टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन W इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू d डिस्प्लेसमेंट, 0 टू d डिस्प्लेसमेंट, d डिस्टेंस, Q इंटू ई इंटू ds, ये हुआ। क्लियर है। उसके बाद E इंटू ds, और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू dV बाई ds, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, ये तो E इंटू ds क्या होगा, E इंटू ds इज इक्वल टू dV। समझ रहे हो ना। अब E इंटू ds के प्लेस पर क्या रखोगे, dV। ओके, और एक फॉर्मूला और आप जानते हो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इज इक्वल टू Q बाई V, जानते हो ना। ओके, तो Q के प्लेस पर क्या रखोगे,
C इंटू वी, तो Q इज इक्वल हो जाएगा CV। तो हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं इस टर्म में। अब देखिए E इंटू डी एस, तो 0 टू D डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पोटेंशियल के टर्म लेंगे तो यहां पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल क्या होगा 0। फिर यहां इस पॉइंट तक लाएंगे यानी इस प्लेट तक लाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा V। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा इसके प्लेस पर यदि आप ये रखते हो V, तो इंटीग्रेट होगा 0 टू V, क्योंकि पोटेंशियल में आप चेंज किए हो तो उसका इंटीग्रेशन भी चेंज होगा पोटेंशियल में। ओके, तो इसको चेंज करते हैं। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू V, Q के प्लेस पर CV, E इंटू डी एस के प्लेस पर DV, ये हुआ। C कांस्टेंट है, बाहर लाइए, इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू DV 0 टू V, V इंटू DV का इंटीग्रेशन करिए, V स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हुआ C इंटू V स्क्वायर बाई 2, ये हुआ वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है इसको हम हाफ CV स्क्वायर के टर्म में राइट कर लिया, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है ये स्टोर ऑफ वर्क डन है, और यही स्टोर ऑफ वर्क डन किसमें चेंज हो जाएगा, एनर्जी में, ठीक है। तो दिस इज अ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ओके, ये क्या है आपका, दिस इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, क्लियर। ओके, तो क्या है एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये हुआ। अब ये तो हमारा हुआ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस C कांस्टेंट है ना, इसके प्लेस पर Q बाई सी भी लिख सकते हो, तो दूसरा हमारा फॉर्म हो जाएगा एनर्जी का। और V के प्लेस पर, ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या है Q बाई V, ठीक है। ये रखोगे तो एक दूसरे फॉर्म में आएगा एनर्जी। अब V इज इक्वल टू यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो Q बाई सी मिलेगा, तो V के प्लेस पर Q बाई सी रखोगे दूसरा फॉर्म एनर्जी का मिलेगा। C इज इक्वल टू Q बाई V रखोगे तो दूसरा फॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म हमको मिलते हैं एज ए फोर्स, है ना। ओके, तो इन सबको भी हम राइट कर लेते हैं। तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू C का वैल्यू क्या है Q बाई V, ये हुआ Q बाई V इंटू V स्क्वायर, तो V से V कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, ये हमारा है दूसरा फॉर्म कैपेसिटर का, ठीक है। ओके, अब V के प्लेस पर Q बाई सी रख दो यहाँ पे तो दूसरा फॉर्म मिलेगा। देखते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, तो ये U इज इक्वल टू हाफ C इंटू V के प्लस पर क्या रखना है Q बाई सी, तो ये होगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो C से C कैंसिल होगा तो आपको मिला U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये हमारा हुआ दूसरा फॉर्म, ठीक है। V के प्लेस पर हमने ये रखा, ठीक है। ओके, और भी फॉर्म है, तो इस तरह से हम एनर्जी के फॉर्म देखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है ये हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ये है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं इफ U इज एनर्जी डेंसिटी, क्या है U अगर हमारा एनर्जी डेंसिटी है तो क्या होगा, ये हमारे एनर्जी के फॉर्म, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। तो एनर्जी
पर यूनिट वैल्यू, वैल्यू मीन्स यानी पर यूनिट वैल्यू मीन्स डिवाइड बाई वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम का जनरल फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट। अब L इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया, और ये हाइट हुआ तो हाइट को आप डी, डेप्थ, लेंथ, हाइट कुछ भी लिख सकते हो, तो इसको हमने लिया डेप्थ यानी हाइट ही है ये, एरिया इंटू हाइट, क्लियर, ओके। तो अब एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, तो एनर्जी क्या चीज है ये, तो एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई वैल्यूम। तो वैल्यूम मीन्स क्या, वैल्यूम के प्लेस पर हम रखेंगे ना ए इंटू डी, ठीक है, एरिया इंटू हाइट यानी डेप्थ यानी लेंथ, ठीक है, ये है वैल्यू, ठीक है। अब C इक्वल टू हम जानते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, होता है, याद है फार्मूला, ओके। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या जानते हैं, V बाई डी जानते हैं, ओके। तो V के प्लेस पर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ये होगा ना। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये और ये, ठीक है, इस टर्म में, ओके। तो देखते हैं यहां पे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U इज इक्वल टू हाफ, U इज इक्वल टू हाफ C के प्लेस पर क्या रखोगे, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू C हुआ V के प्लेस पर क्या रखोगे, E इंटू डी, तो यहां पर रख दो E इंटू डी, और उसका होल स्क्वायर है तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्लियर है। और टोटल का डिवाइड बाई क्या है, ए डी, ए इंटू डी, ये, ओके। अब इसमें कैंसिलेशन कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, U इज इक्वल टू हाफ डी इंटू डी, डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए एरिया कैंसिल आउट, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके पहले मिला था, ठीक है, ये इसके पहले मिला था, ठीक है, ये कहीं कहीं फोर्स हमको शो कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, ये है एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, क्लियर, इसको भी नोट करिए, ओके। तो ये क्या हुआ, एनर्जी इन कैपेसिटर पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। ये कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक रखें तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, तो अगर इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो ये जो कैपेसिटेंस है वो कितना टाइम हो जाता है, के टाइम्स, यानी डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये आपका हुआ एनर्जी हाफ, ठीक है, C V स्क्वायर, तो C क्या हो जाएगा, C इंटू के, और ये होगा V स्क्वायर, ठीक है। ये है एनर्जी विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, दिस इज एनर्जी विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, अगर डाई इलेक्ट्रिक लाओगे तो यहां पर के आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा हमारा एनर्जी R, U इज इक्वल टू, इसके नीचे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, U इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये भी आपका क्या है, एनर्जी विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, चार्ज स्टोर, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, ओके, विथ डाई इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, विथ डाई इलेक्ट्रिक Q इज इक्वल टू C क्या है, विथ डाई इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट A इंटू के,
ये है ना, डिवाइड बाई डी, ये है C इज इक्वल टू इंटू वी। क्लियर है ना? ओके, तो ये हमारा है चार्ज। तो चार्ज किस पर डिपेंड हुआ? इन कैपेसिटर, एरिया पर जानते हैं, उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है चार्ज, इन सब क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद एनर्जी को देख लेते हैं। एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो सी क्या चीज है? ये है सी विद कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक, तो यू इज इक्वल टू हाफ सी मीन्स दिस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो ये भी एनर्जी भी किस पर डिपेंड किया? एरिया पर, डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, ये है। क्लियर है? ओके। अब ये क्या है? तो ये हमारा है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दिस इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कि ये है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।